ये जो तीनों वीडियो हम देख रहे हैं, एक एक वीडियो सर ये इशारा करती है कि भारत की तैयारी किस स्तर की है। हम सबसे पहले बात एयरफोर्स के वीडियो की करते हैं, क्योंकि ये ताजा वीडियो ये बताता है कि हम वाकई में इस आसमान के किंग हैं। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसमान के किंग है, ये तो कोई दो राय नहीं रह गई। आपने शुरू में लिखा था रिस्पॉन्स विद रिजॉल्व। जब पहलगांव हुआ हमने एकदम रिएक्ट नहीं किया, हमने प्रिसाइज इंटेलिजेंस गैदर की। उसके बाद वो 9 टारगेट सिस्टम जो उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो कि मिलिट्री या सिविल नहीं थे, जहां पे उनके आतंकी छुपे हुए थे, चाहे वो जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के हो, 100 किलोमीटर तक अंदर जाके भावलपुर को हमने अटैक किया, 100 से ऊपर मारे। रिस्पॉन्स विद रिजॉल्व एंड स्ट्राइक्स विद प्रिसीजन, ये 2 मैसेज आपको बहुत क्लियर थे। और बाद में वो बोलते हैं जो लड़ सके वो ही शक्तिमान है। उन्होंने 600 भेजे ड्रोन हमारे अंदर, क्या एक भी ड्रोन अपने टारगेट पे लग सका? एक भी मिसाइल लग सकी? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आर्मी और एयरफोर्स की इतनी स्ट्रांग थी कि उसको भेद नहीं पाए। उसके बाद क्योंकि उन्होंने लेवल मिलिट्री लेवल तक लेके आ गए थे, हमने वो टारगेट सिस्टम्स हिट किए, चाहे वो नूर खान हो, स्काडू हो, सरगोदा हो, जो कि अंदर तक जाके हमने मारा उनको अपनी ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे वेपन सिस्टम से। और आज पूरे विश्व में हमारा लोहा मान रही है, यह कह रही है कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को कोई बीट नहीं कर सकता जब वो इंटीग्रेटेड होके रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि रिएक्ट करते हैं। और पाकिस्तान शुरू से रिएक्ट करता आया, वो हमेशा से कंफ्यूज दिखा और उसने क्लियरली दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना इज किंग ऑफ द एयर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रॉय साहब। हमने ये देखा कि भारतीय नेवी की भी क्या ताकत थी। पाकिस्तान ने तो मकरान बेस पर भी पूरी तैयारी कर ही ली थी, लेकिन ये भारत की अपनी इंटेलिजेंस इनपुट थी और ये भारत की अपनी रणनीति थी कि वहां से भी पाकिस्तान की सेना को, उनकी नेवी को, उनके एयरफोर्स को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये पहली बार जो है इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक इंटीग्रेटेड कमांड जो बोलते हैं, एक इंटीग्रेशन जो बोलते हैं, सिनर्जी जो बोलते हैं, वो पूरी दिखाई दी इसके बीच में। और जहाँ तक शौर्य और पराक्रम की बात है, भारतीय सेना हमेशा से ही तत्पर रहती है इस बात के लिए, हमेशा से तैयार रहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्शन अभी हुआ है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा सबक सीखने वाला नहीं है। अगर उसको सबक सीखना होता तो पिछले 30 साल काफ़ी थे उसको सबक सीखने के लिए। हमें ये भी मालूम है कि जब ये ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ट्विन टावर्स पे हमला किया था, उसके बाद अमेरिका 10 साल तक ये लड़ाई लड़ता रहा, जब वो ओसामा बिन लादेन को जब तक उसने ख़त्म नहीं किया। हमारी ये लड़ाई भी लंबी चलेगी, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, ये अब एक न्यू नॉर्मल है। हमने जो एक टॉलरेंस की रेखा है, वो हमने उसको लक्ष्मण रेखा खींच के बता दिया है पाकिस्तान को। इसके बाद अब जो है हमारी ये नई लक्ष्मण रेखा है, ये न्यू नॉर्मल है। अब पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जितनी भी वो शरारत करेगा उसका रिस्पांस इस तरह से ही जाएगा। और उसका रिस्पांस देने का मतलब यही है कि अभी जो है कॉस्ट ऑफ जो टेररिज्म है पाकिस्तान की तरफ से, हम उसको कॉस्ट ऑफ टेरर हम बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तो उसने सिर्फ शुरुआत देखी है। आने वाला समय जो है, मैं कहूँगा उसके लिए वार्निंग अगर नहीं साबित हुआ तो वो पाकिस्तान जो है इसमें बाल्कनाइजेशन के साथ साथ बर्बादी की ओर बढ़ रहा है।